हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बैंक जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, आपको लोगों को पता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम होकर हटा है। आरआरबी क्लर्क जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट और आरआरबी पीओ का हो चुका है एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों के इसमें कम अटैम्प्ट हुए हैं वो आगे हम आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई जोन असिस्टेंट और एसबीआई पीओ की भी तैयारी कर सकते हैं। बस हमने अपनी तैयारी को जारी रखना है। तैयारी हमने छोड़नी है। आईबीपीएस क्लर्क की तो एग्ज़ाम डेट आने वाली है थोड़ी देर से, और आईबीपीएस पीओ की पोस्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो उससे भी आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आज हम जो रीजनिंग में करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इनक्वालिटीज़। देख दोस्तों, इस टाइप में हमें इनक्वालिटीज़ आती हैं और ये तकरीबन 5 नंबर की क्लर्क के एग्ज़ाम में आती हैं, 5 नंबर की। और पीओ में भी ये 1 से 3 और 1 से 5 नंबर तक भी आ सकती हैं। डिपेंड करता है ये डिफ़िकल्ट लेवल, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्ट लेवल पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या डालता है। किसी भी शिफ्ट में ये आ सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक ही हैं दोस्तों, जो हमारे मार्क्स बढ़ाते हैं और हमारी स्पीड में भी गेन करते हैं, क्योंकि इसको अगर आप एक बार समझ लीजिए तो वो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसको सॉल्व करने में बड़े आसानी से ही सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे ये समझना चाहिए, स्टेटमेंट में कंक्लूजन बता देते हैं। 2 कंक्लूजन दी होती हैं हमें। एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें 2 कंक्लूजन दी होते हैं। इसमें से हमने गिवन आंसर हमारे ऐसे दिए होते हैं कि जैसे मान लो, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। अगर एक कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन ही सही है तो हमें ऑप्शन 1 लिखेंगे। अगर इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू तो ओनली सेकंड इज ट्रू लिखेंगे। 2, इफ either कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। अगर एग्जामिनर कह रहे हैं कि इसमें से एक या 2 सही है, दोनों में से एक सही है, तो हम इसको ऐसी either कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू के बारे में लिखेंगे। और अगर इन दोनों में से इफ नेदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो हम आंसर 4 लगाएंगे कि इन दोनों में से कोई सही नहीं। और इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो अगर दोनों में से दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं तो हम 5 लगाएंगे एज ए आंसर कि हाँ दोनों सही हैं, तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा। दोस्तों, थोड़ी शुरुआत करते हैं इसका। हमें ये करना कैसे चाहिए। मान लीजिए स्टेटमेंट दी हुई है P ग्रेटर देन A, R ग्रेटर देन इक्वल टू A, R ग्रेटर देन इक्वल टू E, E इक्वल टू N, N ग्रेटर देन T। ये स्टेटमेंट दी गई है हमें और कंक्लूजन है T, R ग्रेटर देन T और P ग्रेटर देन N। दोस्तों, में इसे बनाना कैसे है। मान लीजिए R ग्रेटर देन T, R ग्रेटर देन T लिखा हुआ है, तो R यहाँ से और T यहाँ से, इन दोनों का मैच देखेंगे हम। R ग्रेटर देन इक्वल टू E, ठीक है। E इक्वल टू N, E और N एक बराबर है, और N ग्रेटर देन इक्वल टू T। मान लीजिए N T से बड़ा है, तो N T E से भी छोटा होगा, क्योंकि N और T तो बराबर है। और R है जो ग्रेटर देन इक्वल टू E है, R है जो ग्रेटर देन इक्वल टू E है, तो वो T से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, क्योंकि E भी T से बड़ा है और N भी T से बड़ा है, तो R भी बड़ा ही होगा। तो ये हमारा R ग्रेटर देन इक्वल टू T, फर्स्ट कंक्लूजन इज सही। इसमें दोस्तों एक और मैं बता दूं आपको, पहले ये कंक्लूजन कर लिए फिर बता दें। P ग्रेटर देन इक्वल टू N,
अब पी और एन देखना हमने। पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, ठीक है। आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन ई इज इक्वल टू एन। दोस्तों इसमें P ग्रेटर देन ए आ रहा है और R ग्रेटर देन इज टू ए, तो ये इनइक्वालिटीज बनी नहीं चाहिए। और R ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू एन, तो ये हमारा कंक्लूजन बन ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें साइन ही हमारे बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं एक और ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दिया गया हो, ऐसा दिया गया हो, मान लीजिए ये हमारा आर है, ये हमारा ई, ऐसे तकरीबन हमारा यही दिया गया। तो इसमें क्या देखेंगे हम, जो सबसे बड़ा होता है ये, अगर हम ये दिख जाए और सब सिमेट्री हमारी ऐसी बन रही हो, तो हमें ये सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि हाँ आर ग्रेटर देन का साइन है और एक ही तरफ साइन हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही ऐसे बनेगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी। क्योंकि अगर इन दोनों में से बात की जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन से, और स्मॉलर इक्वल टू और स्मॉलर देन से, तो ये सबसे बड़ा होगा। इज इक्वल टू भी लगा देते हैं अगर मान आपको थोड़ा सा करने के लिए। सिमेट्री अगर एक डायरेक्शन में है और उसमें सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो हम उसी को बड़ा रखेंगे, उसी साइड हमारा आंसर होगा। जैसे हमारा ये था आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, आपको फिर समझ आ जाएगा थोड़ा सा। P ग्रेटर देन इक्वल टू आर, P ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई इक्वल टू एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन इक्वल टू टी। कंक्लूजन दिया हुआ है पी इक्वल टू टी और पी ग्रेटर देन टी। दोस्तों अब देखते हैं P से T, P है ये T, इन दोनों देखते हैं। P ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है। R ग्रेटर देन इक्वल टू E, E ग्रेटर देन E इक्वल टू S, S ग्रेटर देन इक्वल टू N, N इक्वल टू T। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको ये बड़ी अच्छी मेन स्टेटमेंट मिली है। इसमें देखो दोस्तों, एक तो है हमारा इक्वल टू का साइन और एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। और ये मैं क्या दर्शा रहा है, मान लीजिए P ग्रेटर देन T, सिमेट्री तो हमारी ग्रेटर देन में जा रही है और P की तरफ जा रही है, P की तरफ हमारी जा रही है, ग्रेटर देन की सिमेट्री है, सेम सिमेट्री है और P की तरफ जा रही है। तो P ग्रेटर देन इक्वल टू T एक यहाँ पर आ गया, और एक हमारी सिमेट्री इसमें आ रहा है कि इज इक्वल टू और P इक्वल टू T। एग्जामिनर ने में दोनों कंक्लूजन दे दी और फिर पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा। तो इनमें से हम लगाएंगे हमारा ऑप्शन थर्ड, ये ऑप्शन थर्ड लगाएंगे। इफ एदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, या तो कंक्लूजन फर्स्ट हमारा सही होगा या फिर कंक्लूजन हमारा सेकंड सही होएगा। या तो P ग्रेटर देन इक्वल टू T होगा या P ग्रेटर देन इक्वल टू T होगा या P ग्रेटर देन T होगा। इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। तो ये हमारी थर्ड ऑप्शन वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 करते हैं। जैसे क्यू S ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, S इक्वल टू R, J ग्रेटर देन इक्वल टू R, J ग्रेटर देन Y, R ग्रेटर देन इक्वल टू M। कंक्लूजन दी हुई है हमें, कंक्लूजन हमें दी हुई है
वाई ग्रेटर देन एस, वाई ग्रेटर देन एस, और एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। हम दोस्तों देखते हैं, दो इक्वेशन, एक स्टेटमेंट दिया और दो कंक्लूजन दिए। क्यू से वाई तक देख, एस से वाई तक देखते हैं। एस इजकल टू आर, आर जे ग्रेटर देन आर, जे ग्रेटर देन वाई। तो वाई और एस में तो एक सिमेट्री बन नहीं रही है, वाई और एस में एक सिमेट्री बनी, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है एस से, और ये इक्वल टू है। तो ये हमारी कंक्लूजन बन ही नहीं रही है। सिर्फ हमें हमारी जो बनेगी सिमेट्री वो बनेगी अगर डायरेक्शन सेम है और एक जैसी डायरेक्शन है। मान लीजिए ये ऐसे होता यहाँ पर, तो ये हमारी सिमेट्री बनती है कि एस ग्रेटर देन वाई। और मान लीजिए अगर दोनों ऐसे होते हैं दोनों, तो होती वाई ग्रेटर देन एस, कुछ तो होता हमारा, या ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ तो बनते, लेकिन ये हमारे बन ही नहीं रही है प्रॉपर। तो ये हमारा कंक्लूजन देखते सारी गलत हो गया। अब आ गया क्यू ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। दोस्तों आर तक तो हमारे पास है, उसके बाद ये दे रखी है हमें आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसके हमें एक नए बनाने पड़ते हैं कि जैसे मान ली क्यू को एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एस इक्वल टू आर, एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये दे रखी है ना दोस्तों में, ये में दे रखी है। तो अब देखते हैं कि कंक्लूजन हमारा सही होगा कि नहीं। एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, क्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आर और आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कंक्लूजन बनती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा इफ नेदर, इफ नेदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी हमारी, इफ नेदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू। होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए एस ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ई, आर ग्रेटर एस ग्रेटर देन आर, सी ग्रेटर देन ई। ये कंक्लूजन हमारे। अब देखो दोस्तों, आर से एस देखते हैं, आर और एस में देखते हैं कि सिमेट्री है, प्रॉपर बन रही है कि नहीं। एस ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एस ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये साइन है जो हमारा, ये इस साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये जो साइन है ग्रेटर देन इज इक्वल टू है। तो आगे देखते हैं, ई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू इक्वल टू आर। तो अब देखते हैं आर से एस, इसमें दिखा हुआ है एस ग्रेटर देन आर, एक ही डायरेक्शन में है और ग्रेटर देन को की तरफ में जा रहे हैं, ग्रेटर देन अकेला खड़ा है से, तो एस ग्रेटर देन आर कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब देखते हैं सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सी से सी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू इक्वल टू आर, एंड ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये हमारा जो है वो नहीं बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हमारे कंक्लूजन नहीं होगी। ओनली फर्स्ट आंसर हमारा आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू। दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 करते हैं। वी ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ए ग्रेटर देन एल, एल इक्वल टू यू, यू ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू एस। दोस्तों देखते हैं यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी, यू और वी
देखते हैं सिमेट्री प्रॉपर बनती है हमारी या नहीं। दोस्तों देखो U इक्वल टू L, L ग्रेटर देन A ग्रेटर देन इक्वल टू V। तो हमारा सिमेट्री हमारी सेम डायरेक्शन में है और ग्रेटर देन सिर्फ अकेला आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन जाएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फेल हो जाएंगे जब ये अकेला खड़ा हो जाता है। ये मैं अपनी U ग्रेटर देन इक्वल टू V हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं L ग्रेटर देन इक्वल टू S, L है जो ग्रेटर देन इक्वल टू S, L और S में देखते हैं L इक्वल टू U ग्रेटर देन इक्वल टू E ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो ये ग्रेटर देन दो इक्वल टू आ रहे हैं सीधा और इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन का सिंपल साइन नहीं है, तो ये हमारा ये भी सही होगा L ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड आर ट्रू, यहाँ पे हमारा। दोस्तों होप आपको ये समझ आया होगा। इसके आगे भी अब अलग तरीके से कराने लगे हैं, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं आराम से कराऊँ, धीरे धीरे से पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊँ, हर चीज़ को आपको बारीकी से बताऊँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और इसमें गुड अच्छा स्कोर कर पाएँ। दोस्तों देखने को ये क्लर्क का एग्ज़ाम मान लीजिए 5 नंबर के ही सिर्फ ये क्वेश्चन है, तो हम आसानी से अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं अगर हमें ये इसका कंसेप्ट समझे। बहुत ही आसान है, जैसे आप देखा है, बस हमें अपना थोड़ा सा ध्यान डाल के इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे ये मैंने लिख के आपको बताया है, इसमें आपको लिखने की नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए एग्ज़ाम में, सिर्फ सिंपल देख के ही आप इसको निकाल सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।